और क्या ही चाहिए, बस एक दो काम और जिंदगी में रह गए हैं, घर आज ले लिया। मैं इतनी खुश हूँ कसम से, ऐसे दिल दिमाग सुकून में आके मेरे मौला ने मेरे बच्चे को अपना घर दे दिया। इसी तरह मेरे मौला सारे मेरे बच्चों को जिसके पास घर नहीं है उनको घर दो, उनकी माएँ भी मेरी तरह तेरा शुक्र अदा करे। पर तुम सोई रह गई हो, इधर बैंक खाली हो गया है, इधर ट्रांसफर हो गई है। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, अल्लाह पाक आपको रहना बसना नसीब करे। यार ये नाराजगी कब खत्म होनी है भाई, बस कर दो अब। जी अस्सलाम वालेकुम रजब फैमिली, क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, सुबह के 9 बज रहे हैं, 9 बजे ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है और जैसे मैं नोना मोना बन के बैठा हूँ, जैसे माँ मेरी तैयार होकर बैठी हुई है, इट मीन्स कि हम 7:30 पौने 8 के उठे हुए, शावर वगैरह लिया और नाश्ता तो नहीं किया, रेडी वेडी हो गए। अच्छा जी, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा। टुडे इज़ द बिगेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, यू कैन से कि आपके सामने जो एक बच्चा बैठा हुआ है, बीकॉम से भागा हुआ बच्चा है, यूनिवर्सिटी का चेहरा नहीं देखा, ठीक है, शायद लव मैरिज भी इसीलिए नहीं हुई क्योंकि डिग्री शिग्री मिले या ना मिले, हाँ आपको पार्टनर यूनिवर्सिटी से आजकल मिल जाते हैं। मैं यहाँ पढ़ाई को जो है वो गिराने के लिए नहीं आया कि पढ़ाई ना करो, यूट्यूब पे आ जाओ या फिर सिर्फ मेहनत ही करो। मैं बस अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताने आया हूँ कि आप सबको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल जो आज काम करने जा रहा हूँ, जो आज काम मेरे नसीब में होने जा रहा है, ये किसी ख्वाब से कम नहीं था। कोई बहुत बड़ा तीर मैंने सर अंजाम नहीं दिया। आप में से काफ़ी लोग मुझे देखने वाले ऐसे भी होंगे जिनके लिए ये अमाउंट बहुत ही नॉर्मल सी होगी कि यार क्या हो गया यार, 1.25 करोड़ रुपए का गाड़ी ले लिया ना, खैर है कोई बात नहीं, इतना वावेला किस चीज़ का है, इतना जो है वो हवा किस चीज़ का बनाया हुआ है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ऑलमोस्ट कितने साल किराए पे कम अज़ कम 16 से 17 साल हो गए मुझे किराए पे। मेरी माँ अपने घर में थी, हवेलियों में थी, मेरे बाबा का अपना घर था। बीच में एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब मैं किरायों पे आता हूँ, मेरा अपना घर सेल होता है और बिकॉज ऑफ सम इश्यूज मैं किराए पे आ गया। मैं 16-17 साल किराए पे रहा। मैंने जब होश संभाली तो मैं किराए के घर में था। एक ही एजेंडा था, एक ही प्लान था, एक ही दुआ थी मालिक से कि इस किराए से जान छूट जाए, किराए से जान छूट जाए, किराए से जान छूट जाए। क्योंकि एक सैलरी पर्सन के लिए बहुत मुश्किल काम होता है अपनी सैलरी में से पूरा घर भी चलाना, फिर किराया भी हर महीने तलवार लटक रही है सर पे, देना है। तो जी आज रजब फैमिली को बताने लगा हूँ कि अपने जो घर का एक पौधा लगाया था, पौधा क्या बस ऐसे ही आनंद फानंद, बाबा का जितना शुक्रिया अदा कर लें कम है। और इस चीज़ के अंदर, इस लाइन के अंदर जिसने मेरा साथ दिया, जिसका जितना शुक्रिया अदा कर लें उतना कम है। ऐसे आनंद फानंद ही प्लान बना घर का और मैंने हर जगह से पैसे समेटे और घर ले लिया। आपको पता ही है मुझे ऑलमोस्ट 120 के करीब ये घर जो है, ये जो मैंने लिया है 7 मरले का, पड़ जाएगा। और मेरी माँ कल मुझे कह रही थी, कल रात को रोने लग गई कि रजब कल जब ट्रांसफ़र हो जाएगी तो हम अपने घर वाले हो जाएंगे। जबकि ये जब मेरे बाप के पास आई थी तब भी अपने घर वाली थी, फिर जब मेरे बाप के घर आई तब भी अपने घर वाली थी। बीच में अगर इसको घर से बेघर किया, किराए के घर पे लेके आया तो वो मैं लेके आया था। आपने अगर 0 to Hero वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मेरी वजूहात की वजह से, मेरे पुट्ठे पंगों की वजह से मेरी माँ अपना घर छोड़ के किराए के घर पे आई। 16-17 साल किराए के घर पे रही। आज वापस आपको अपने घर लेके जा रहा हूँ। अच्छा जी, जहाँ जा रहे हैं आज हमारे घर की ट्रांसफ़र है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि रजब साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली 10 बजे ऑफिस पहुंच जाइएगा, अगर आप 10 से 10:30 होंगे आपकी ट्रांसफर नहीं करेंगे। मैं कहा जी मैं 9:30 पहुंच जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। नींद बहुत प्यारी है मुझे, लेकिन 16-17 साल की दौड़ है मेरी, मैं खराब नहीं करूंगा। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं तो सिर्फ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगी, मेरे मालिक का करोड़ शुक्र। और मैं हाथ उठा के दुआ वजू में हूँ कि पाक परवरदिगार जिस तरह तूने मेरे बच्चे की मुश्किल आसान की, मौला मुश्किल के शहनशाह का सदका मौला इसी तरह सब मेरे बच्चों की, जिसके पास घर नहीं, मेरी बहनों समेत, उनको अपने घर दो, रहना वसना नसीब करो मेरे मौला। और जो मांगते हैं, औलाद मांगते हैं, तंदुरुस्ती मांगते हैं, मौला सबकी झोलियाँ भर दो मौला, सारे मेरे बच्चों की। अगर इसको दिया तो मेरे सारे बच्चों को मौला, जो तंगदस्त है सबकी तंगदस्तियाँ दूर कर दो। और मेरे मालिक तूने मुझे बड़ा मेरे पे करम किया, मैं इस लायक नहीं सी मौला, बहुत करम किया मालिक। अब इसको रहना बसना नसीब करो परवरदिगार, अपना रहम करना, करम करना मेरे मौला। अच्छा जी, निकलते हैं। भट्ट साहब जिम गए हुए हैं, भट्ट साहब को जिम से पिक करना है। रातों रात मैंने तस्वीरें निकलवाई थी। अच्छा, अब यहाँ पर एक हमें नॉमिनी चाहिए। घर हो रहा है डायरेक्ट मेरे नाम, क्योंकि कुछ कागजी कार्रवाई, फाइलर सिर्फ मैं हूँ, टैक्स पेयर सिर्फ मैं हूँ, तो कागजी कार्रवाई है। लेकिन हमने भी यही चाहा था कि अब अपने नाम लगवाओ घर।
उसके बाद एक नॉमिनी हमें चाहिए कि अल्लाह ना करे सारा दिन गाड़ी पे रहते हैं, सड़क पे रहते हैं, मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद उस घर का कौन वाली वारिस है, मेरे बाद वो घर किसके पास डायरेक्ट जाएगा, वो नॉमिनी कौन है, वो आपको वहां पहुंच के पता लगेगा। निकलते हैं, बाबा को पिक करते हैं। और पेमेंट वगैरह मैंने कल ही अरेंज करवा ली थी, क्योंकि आज सुबह तो 9:30 बजे, तो हम 9:15 बजे तो हम घर से निकल रहे हैं, तो पे ऑर्डर वगैरह पहले कैसे बनता। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमने सिर्फ टोकन किया था, उसके बाद मैंने जाने से पहले भी कुछ अमाउंट दे दी थी। जब मैं ईरान जाने लगा था तो मैंने 30 से 40 लाख रुपया उस टाइम पे भी दे दिया था। अब जो बकाया अमाउंट बच गई है आज वो देनी है। घर हमारा उनकी तरफ से सारा रेडी है, ठीक है, ट्रांसफर करवा लेंगे, पेमेंट उनको दे देंगे। पे ऑर्डर गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है, आपको जाके दिखाता हूं। जब पेमेंट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगा, फिर हम अपने घर जाएंगे, जाके एक बार आपको उस टाइम भी लुक करवाएंगे और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करवाने हैं, अपने अकॉर्डिंगली कैसे टिप टॉप करवाना है, ये भी सारा आपको बताएंगे। तो बिस्मिल्लाह बढ़ के निकलते हैं। बट सब जिम में है, उनको पिक करते हैं और चलते हैं आगे। टाइम देख लो, 9:15 हो रहे हैं, 10 बजे हमें पहुंचना है बहरिया ऑफिस। इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि हम पहुंच जाएंगे। और जो जो मम्मा ने दुआएं की हैं, इंशाल्लाह मेरी भी वही दुआएं हैं। जो जो मेरे भाई मेरे साथ हैं, जो जो कमेंट्स में आके दुआएं, मैसेजेस पे आके दुआएं देते हैं, उन सब के लिए मेरी भी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपना अपना घर दे, सबको कामयाब कामरान करे। बस मुझे जो अपनी हल्की फुल्की सी सक्सेस का राज लगता है वो यही है कि मैं गिट्टे गौडों में बैठ गया था इनके, ठीक है, मैं गलत ट्रैक पे था लेकिन मैं वापस आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और हाँ, मेरे मालिक लेके आए। और दूसरी बात ये कि कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वैसे दुनियादार हूं पूरा, अकल समझ सारी है, काका नोना मैं नहीं हूं, लेकिन द थिंग इज कि किसी का बुरा चाहा नहीं, किसी का बुरा होते देखा नहीं, ठीक है। अल्लाह ने तुम्हारा कभी बुरा किया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का बुरा नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी जालिम जगह पे मेरे पैसे फंसे हैं ना, 3-3, 4-4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दूध में से बाल की तरह हमेशा पैसे निकल आए। कभी मेरे पैसे फंसे नहीं किसी जगह पे, फंस जाते हैं निकल आते हैं, बस कभी मैं स्टक नहीं हुआ। ना खाओ, आपका कोई खाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है कि चलते हैं, बट साहब बड़ा ना पेशेंटली बैठे हुए जिम में, उनको लग रहा है कि मैं लेट नहीं होऊंगा, तो मैं लेट नहीं होना चाह रहा। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। और ये देखो यहाँ पर भी एक बेचारा रेडी बैठा हुआ है और तब से बोला नहीं है भैया मैं चुप कर जाऊं, वीडियो बन रही है। पहनो जैकेट, जल्दी करो, जैकेट पहनो, हरिया पपी 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 पपी। वाह, चलो जी, बिस्मिल्लाह। ओ थैंक यू। ये देखो, ये पे ऑर्डर भी इसने पकड़ा हुआ है और पहले वाला स्टाम्प पेपर भी इसने पकड़ा हुआ है। मुझे पकड़ा दो, लाओ मुझे दे दो मेरा काका। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, फॉग है लेकिन ज्यादा नहीं है, सुबह का टाइम है ना, ये वाला टाइम काफी देर बाद देख रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाह, खाली सड़कें हैं भाई। अच्छा जी, अभी जो हमारी बड़ी अमाउंट है ना, बड़ी अमाउंट का हमने पे ऑर्डर ऑलरेडी बनवा दिया हुआ है, लेकिन कुछ एक्सेस पैसे हैं जो हमें कैश की सूरत में चाहिए। तो पहले भट्ट साहब को पिक कर लेते हैं। भट्ट साहब को पिक करने के बाद किसी एटीएम रुकेंगे, वहां से एक्सेस कैश जो हमें चाहिए वो निकलवाएंगे और फिर उम्मीद है कि 10 साढ़े 10 तक हम सोसाइटी इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। आइए भट्ट साहेब, खुश हो? कितने चले हो? अल्लाह का शुक्र, अपने मकान का इंतजाम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ओए चल पीछे, चल। मेरे पास आप लोग बैठो यार, मैं जरा एटीएम मार के आया, ठीक है। बिस्मिल्लाह की तरह आजा भाई। चलो जी, बिस्मिल्लाह। ओए होए बट साहब, बैंक मेरा बाम कर रहा है, जैसे मेरा पेट खाली इस टाइम शोर कर रहा है ना, इसी तरह बैंक भी मेरा शोर कर रहा है, खाली हो गया बिल्कुल यार। इंशाल्लाह। हाँ, ये शुक्र अल्लाह पाक का सुकून है कि घर बन गया। चलो ओके जी, तो हम पहुंच चुके हैं बाबा को पिक करने। बाबा भी आज पूरे शौक हो जाएंगे कि बट साहब फुल टाइम पे पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा मान गया, फिर टाइम पे आ गया हूँ, पक्की बात है। आए बिस्मिल्लाह। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम पहुंच चुके हैं। आई हैव नो आइडिया कि बहरिया के अंदर मोबाइल अलाउ है या नहीं, ट्रांसफर मैं आपको दिखा सकूंगा या नहीं, लेकिन चले कोशिश करते हैं। फिलहाल पहुंच गए। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है फाइनली? है, चलें बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई, मोबाइल शोबाइल जो है ना वो इतना ख़ास कोई अलाउ नहीं है, तो बहुत ही शाज़ो नज़र था। पेपर वर्क हमारा कंप्लीट है और बस दूसरी पार्टी का वेट है, वो भी आ गए हैं, वो अपनी साइड का पेपर वर्क कर रहे हैं। जैसे ही वो हो जाता है फिर उनको पेमेंट करा देंगे, चाबी लेंगे, फिर आपको जाके घर दिखाते। हाँ जी, जो भाई के ट्रांसफ़र का प्रोसीजर हो रहा है, मैंने कहा उनके ट्रांसफ़र का प्रोसीजर हो रहा है, का प्रोसीजर वगैरह डन हो जाता है, उसके बाद फिर आगे जो चीज़ हैंड ओवर करेंगे वो सरकार ये लें, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सबको भी बता दूं कि जो नॉमिनी है वो अम्मी है। अगर मुझे कुछ होता है कल को तो आप वाली वारिस हैं इसके, ठीक है। ओके, हैप्पी। चलें
सिक्योरिटी गार्ड आ जाएगा, मोबाइल यूज नहीं करने देते, बाद में चले। भट्ट साहेब मुबारक मुबारक, ਤੁਹਾਨੂੰ भी मुबारक, खुश रहो। ओके जी, अब करूंगा मैं खुल के व्लॉगिंग बाबा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू, थैंक यू। सर से एक बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। भट्ट साहेब नॉमिनी हैं आप, नॉमिनी, ठीक है। जिंदगी में कुछ भी मेरी होता है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ, ठीक है ना घर ਦਾ। भट्ट साहेब बहुत बहुत मुबारक हो, जान जी मुबारक हो, जान जी मुबारक हो। अच्छा जी, अभी दो ऑफिस हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं। एक तो फैसल भाई जिन्होंने हमें घर लेके दिया है, उसके बाद दूसरा अतर एसोसिएट जिनका वो था, उन्होंने कोई चाबी शाबी वाली सेरेमनी की हुई है कि जी रजब फैमिली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रजब फैमिली हमारे पास आई है, हम आपको चाबी देंगे। चलते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं क्या सीन पार्ट है, उसके बाद आपको घर का भी टूर करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी फैसल भाई, मंजिल मकसूद को पहुंच चुका हमारा सफ़र, जो महीने सवा महीने से चल रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये फैसल भाई और हमारे बिलाल भाई की मेहनत है। एक बात करना जी 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 जी। मैं ये कमेंट्स पढ़ता हूँ, लोग जी रजब भाई लेट आते हैं, ये करते हैं। आज मैं आपको बता दूं, ट्रांसफर पे 10 बजे का ट्रांसफर और 10 बजे रजब भाई भाई मेरा 16-17 साल का सफर है, मैं अपने घर के लिए जो भाग रहा हूँ ना, तो आज नहीं टाइम पे आना था तो कब टाइम पे आना था। और भाई क्या हाल है, ठीक हो? जी 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 जी। ये बहुत ही प्यारा सा बच्चा है जी हमारा, एक ये छोटा है और ये बड़े भाई हैं, ऐसे ही है। ये आपके बेटे हैं, ऐसे ही हैं। इनसे जब हमने टोकन किया था ना, अपने इस घर का जब टोकन किया था, तब प्रॉमिस किया था कि आपके बच्चों से मिलेंगे। आप बताओ कि कब नहाए थे भला? रात को 3 बजे। इसके पापा बता रहे हैं कि जी रात को 3 बजे नहा के सोया कि सुबह रजब भाई से मिलना, सुबह ठंड बहुत होगी, उस टाइम मैं नहा नहीं सकता। क्या बात है, आपकी एफर्ट को सलाम है। आपने मौत के साथ खेला। नहा के ना, यकीन करें बहुत मुश्किल काम है। बहुत क्यूट हो आप, खुश रहो, आबाद रहो। चलें जी आगे चलें। वो आगे कोई मेरे ख्याल है कोई की सेरेमनी हो रही है अपने घर की। जा रहे हैं रजब भाई को की हैंडओवर करने के लिए, इनके प्रोजेक्ट की। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको ये रिसीव। और ये इनको भी ताज जाता है इस बार। सारा ताज ही इनका है, सारा ताज ही इनका। मैंने हर व्लॉग में बताया कि मेरा अभी अगला 1-1.5 साल कोई प्लान नहीं था घर लेने का। बाबा ने क्या तू अंदर आ जा, मैं लाके दवा ये असल एफर्ट इन्होंने जनवन आ जाए। ये देखो, वो देखो परसों से मिले आप। मिलो दोबारा मिलो। ये सर आपके फैन है। भट्ट साहब उधर से सर्दी लग रही, बाहर नहीं निकल रहे। और आपको बताऊं अहम बात, एक 3 बजे रात को नहाया सिर्फ मिलने के लिए। वो कहता मैंने सुबह सर्दी है, मैंने नहीं आना। बिस्मिल्लाह। 1 मिनट भी तो हाय, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो ये जो यहाँ पर डायबिटिक है वो क्या करेंगे? अल्लाह पर आपके नसीब में। थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा जी, अभी की सेरेमनी करते हैं। थैंक यू सो मच उस्मान भाई। वेलकम, आपको बहुत मुबारक हो। आपका बहुत शुक्रिया। आपको, आपकी फैमिली को बहुत मुबारक भाई, बहुत शुक्रिया। ये अतर एसोसिएट्स के डायरेक्टर हैं और इन्हीं का था लैंड जो मैंने लिया, जो मैंने घर लिया है वो इन्हीं से मैंने लिया है। बाकी आगे फैसल भाई वसीला बने, फिर बिलाल भाई और बाबा तो फ्रंट पे हैं ही हैं, ठीक है। और अभी अपना उस्मान भाई ये क्या है दिखाइएगा। आए अतर ऑर्चर्ड फार्म। मामा जी आए, बिस्मिल्लाह। बाबा आ जाए, आप भी आओ। मेरे हाथ में मोबाइल ही अच्छा लगता है, आप लोग नहीं समझ। नहीं ठीक है। अच्छा आ रहा हूँ। लो जी, और क्या ही चाहिए, बस 1-2 काम और जिंदगी में रह गए हैं। घर आज ले लिया, शुक्रिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जो मेरे साथ इसमें थे, मेरी सक्सेस पार्टी में या सक्सेस के रास्ते में। बाबा थैंक यू। माँ रोना नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये रिंग सेरेमनी होगी, जो बड़ी बड़ी चाबी होती है ना, वो गाड़ियों में दिया जाती है। ये चाबी आ गई, अब आप लोगों ने ये पकड़ा बोर्ड में चाबी। थैंक यू सो मच। ये हमारी आ गई चाबियां घर की। अभी हम घर जाएंगे। अच्छा लॉक है, ये चाबियां आ गई थी घर की, सारे डोर्स वगैरह की। अभी यहाँ से फ्री होके ये अपनी सेरेमनी करके फिर चलते हैं। आप घर भी दिखाते हैं, कोई काम अगर रहता तो फिर हम उस्मान को भी पकड़ लेंगे ना, वहाँ पे उस्मान भी आता है क्या ना। अच्छा खुदा की कसम बाबा, मेरे 8-9 माह के करियर में जब से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ ना, आज फर्स्ट टाइम मेरी जुबान जो है ना वो लड़खड़ाई है और मुझे ना लफ्ज़ मिल नहीं रही थी, मैं क्या बोलूँ। तो बस जो जुबान में आ रहा था मैं बोलता जा रहा था। अभी जब उन्होंने की दिया ना हमें, तो मुझे लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहे थे, मैं बोल ही जा रहा था। ठीक है यार, अजीब सा ही ना मेरा सीन हुआ है। अभी जा रहे हैं अपने घर, आपको जाकर दिखाते हैं। अगर कोई कमी पेशी रहती है घर के अंदर, कोई काम इनके करने वाला रहता है, तो अभी हम उनको बताएंगे। उनके बंदे भी आगे जा रहे हैं, वो साथ उनकी गाड़ी है, ताकि वो 1-2 दिन के अंदर हमें क्लियर आउट करके दें। आपको भी दिखाते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ते पूरा पैर रख सकते हैं, पैसे पूरे देते हैं। ऐसे ही है क्यों मम्मा जी?
ठीक है, कोट शोट ला के आपके भाई ने कदम रख लिया है, क्योंकि पूरे पैसे दे दिए भाई, बैंक को खाली करनी है। अच्छा, घर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लॉक है, लेकिन मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया हुआ है, तो मुझे आइडिया है कि जो कंस्ट्रक्शन है आखिरी सांस तक खत्म नहीं होती। उन्होंने सफाई वगैरह करवा के काफ़ी हद तक 90% काम जो है वो करवाया हुआ है। ये हमारा आ गया टीवी लॉन्च, लेकिन ये देखो हल्के हल्के काम से हैं, ये मैं देख लूँगा। अच्छा, तो भाई हमारे साथ ही हैं, भाई को साथ इसलिए रखा है कि जो जो काम रहते हैं वो हमें 3-4 दिन के अंदर वो लॉक करवा के देंगे। ये आ गया मास्टर बेडरूम, चाहे मम्मा ले लें चाहे मैं ले लूँ, एक ही बात है। अच्छा ये मेरा है, मैंने बस यही सुनना था। जैसे कि ये देखें, ये आ गया वार्डरोब, लेकिन वार्डरोब की अभी पॉलिश होने वाली है। उसके अलावा वॉशरूम की स्लैब रखने वाली, भाई स्लैब, ठीक है। उसके अलावा सफाई वगैरह भी होने वाली है। अभी टाइम ऑलमोस्ट कितना लग जाएगा अभी आपको? 2 से 3 दिन के अंदर भी हमें इंशाल्लाह लॉक मिलेगा। जैसे ही टीवी लॉन्च में आते हैं तो फ्रेश वाइब तो आ रही है, सफाई तो हुई भी है, ठीक है। पेंट शेड भी एक एक कोट सिंपल हुआ हुआ है, ये देख रहे हो सारा। अभी ये छत को एक कोट लगने वाला है, दरवाजों को भी एक एक कोट लगने वाला है। उसके अलावा ये आ गई वॉशरूम, इसकी स्लैब वगैरह उन्होंने रख दी है, या शायद यहाँ पर लेंटर ही है, और वॉशरूम की सफाई होने वाली है, और ये गोले शोले जो है ये पॉलिश होने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, लेकिन उस बात से पहले मैं आपको किचन विजिट करवा देता हूँ। ये देखें, ये किचन यहाँ पे रहना नहीं है, ठीक है। ये किचन मैंने यहाँ से निकाल देना है, इसको मैंने बना देना है स्टूडियो। यहाँ पर अपनी वीडियोस एडिट, तो उसके अलावा एक बॉयज रूम टाइप, दोस्त यार आए तो वो बना लूँगा, ठीक है। किचन हमारा यही वाला होगा, इसका दरवाज़ा मैं अलग यहाँ से निकलवाऊँगा, ठीक है। ये दरवाज़ा इसका निकलेगा यहाँ से, और ये आ गया जी आपका वॉशिंग एरिया। ये वाला दरवाज़ा अभी पेंट होने वाला है ब्रो, ये सारा पेंट होने वाला है यार। ये आपको टाइम दो, उसके ऊपर डन हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही 2-3 दिन के बाद इनकी लेबर यहाँ से निकल जाएगी, फिर मेरी लेबर आएगी, ठीक है। मतलब फिर मैं अपने बंदे लेके आऊँगा, मैंने अपने अकॉर्डिंगली सीलिंग करवानी है, क्योंकि भाई जब पहला घर है, ठीक है। थोड़े से टशन मशन तो मैं भी करूँगा, ठीक है ना। हाँ, क्यों मामा जी, याद है कि नहीं याद? तो सीलिंग करेंगे थोड़ी सी ऊपर। उसके अलावा जो मैंने वुडन है अपने बेडरूम का, मैंने वो वुडन करवाना है, वो चेंज करेंगे। मीडिया वॉल्स बनवानी है उसके, हाँ टीवी लॉन्च का भी करेंगे। वो जो जो मम्मा कहेंगी ना, जैसे कैसे मम्मा कहेंगी, उसका एक बजट हमने साइड में रखा हुआ है। मीडिया वॉल बनवाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ना, ये हम करेंगे अपना स्टूडियो रूम। जो छोटा किचन है, किचन हमारा वही यूज होगा। जितनी सी मेरी फैमिली है ना, उतना ही किचन मुझे काफी है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ ना, गेमिंग तो है मुझे शौक नहीं है, ना ही मुझे आती है। मैं अपना स्टूडियो टाइप इसको बनाऊंगा, वीडियो एडिटिंग वगैरह भी दोस्त यार आते हैं तो सब यहाँ पर होगा। किचन हमें वो वाला काफी है, छोटा तो नहीं वो किचन आपको, बाकी ठीक है, ओके है। जब भी इमीडिएट करेंगे, ठीक है जी। ये हो गया जी घर का। अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं। अब मेन बात, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर कोई इंटीरियर डिजाइनर नहीं, क्योंकि भाई वो बहुत महंगे होते हैं, लेबर वाला भाई, कंस्ट्रक्शन की कोई टीम रखने वाला भाई हमारे व्लॉग देख रहा है, तो मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी लेबर जो है वो अब यहाँ पर भेजनी है, ताकि ये सारा काम लॉक हो, हम अपने घर में शिफ्ट होने वाले बने किराए के घर से निकल के, ठीक है जी। चले, नाश्ता नहीं सुबह से किया हुआ, थैंक यू सो मच। और गजल बाजी आ चुकी हैं, कल रात को हमें सरप्राइज मिला, वो कलाम से वापस आ गई हैं, उनकी तरफ चलते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं और अम्मा को भी जाके मुबारकबाद देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, निकलने से पहले मोस्ट अवेटेड मोमेंट ऑफ माई लाइफ, जिसका मैंने बहुत देर से इंतजार किया कि मैं घर लूँ और मेरी माँ जाके तो ये चीज़ें वहाँ पर रखें, ठीक है। एक आ गया मौला का अलम और एक आ गया गिलाफे काबा, ठीक है। अभी हमारे शिफ्ट होने में टाइम है, आपको बता रहा हूँ, आपको पता ही है, मैंने सारा अपने हिसाब से इसको टिप टॉप करना है, रखिए बिस्मिल्लाह करें। लेकिन जब तक हम नहीं शिफ्ट होते तो हमारे निगहबान जो है वो, हमारा घर उनकी ज़ेरे परस्ती, उनकी नज़र के नीचे रहेगा इंशाल्लाह। ये गिलाफे काबा एक आ गया, एक हमने कल आपकी भाभी को दिया था, एक मैंने जिम में लगाया हुआ है, और एक हमारे मौला का अलम आ गया। निकले जी अब, ओके, आए आए आए, बिस्मिल्लाह। ओके जी, ये लो चाबियां आधी आधी कर लो, बट साहब आपने नहीं लेनी, आधी आधी, ठीक है। हैप्पी, आपका 3.5 मरले का घर लिया था, 7 मरले का दे दिया आपको, ठीक है। अब मम्मा बोल तो दो थैंक यू यार। जान मैं मौला का शुक्र अदा हाँ जी भट्ट साहब, बहुत 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 मुबारक हो आपको। नाश्ता नहीं सुबह से किया हुआ यार, भूख से ना कलेजा बाहर आ रहा मेरा। हम आप कराते हैं। हाँ जी, नाश्ता आप करवा दें भाईजान। ऐसा है कि घर मेरे नाम पे है, क्योंकि फाइलर मैं हूँ,
लेकिन नॉमिनी जो है वो बाबा के कहने पे हमने अम्मा को किया। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे बाद अम्मा इस घर की वाली वारस है, ठीक है जी। तुसी क्या थी फिर, वरना मैंने आपको नॉमिनी किया था पहले, आपने कहा नहीं अपनी मेरी बुढ़ी कर। ओके ओके ठीक है जी, चलें। मुझे आप चाहिए। हाँ जी, फिर भी दुनियावी चीजें भी साथ साथ देखनी पड़ती है ना। चलते हैं, अम्मा को जाके मिलते हैं, गजल बाजो कल की आ गई हैं उनको मिलते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। ये देखो भाई यंगस्टर्स, ये देखो मोटिवेशन के लिए दिखा रहा हूँ। अतर एसोसिएट्स, ये उस्मान भाई सेलर, ये आपका भाई रज्जब फैमिली, रज्जब परचेजर, और ये परचेजर और सेलर दोनों। ये अगर मैं ले सकता हूँ 28 साल में तो तुम लोग भी ले सकते हो। आए आए आए, सबको देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक। आपको याद है यहाँ बैठ के स्टार्ट किया था, आपको बताया था कि छोटा सा पौधा लगाने जा रहा हूँ, आज पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबाश रहे, थैंक यू। खैर मुबारक भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। ये ठीक है, करम अल्लाह का। किधर है बेगम आपकी? जी बेगम आपकी वो उधर ही है जिस रात में हमने आपको छापा मारा था, वो आज पुलिस में। कल इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया, सोए हुए मुझे उठाया इन्होंने। ये लोग कलाम से डायरेक्ट कल घर आए थे, आप गजल के व्लॉग में देखेंगे ही। अभी वो खुद सो रही है, उठती है तो फिर होगी मुलाकात उससे। शुक्र अल्लाह, नाश्ता नसीब हुआ भाई। इतनी खुशी मुझे, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लुक हु इज हियर, कौन उठ गया है भाई। अस्सलाम वालेकुम। पेपर किसके पकड़े हुए हैं? ये कौन से पेपर है यार? भाई मैं बता देता हूँ, तुम सोई रह गई हो, इधर बैंक खाली हो गया है, इधर ट्रांसफर हो गई है। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, अल्लाह पाक आपको रहना बसना नसीब करे। और यार ये नाराजगी कब खत्म होनी है भाई, बस कर दो अब, हैं? ले फिर सच में तो नाराज। पागल। अच्छा मेरी हो गई है बात जवाद भाई से, हैं? जवाद भाई से बात हो गई है। आप लोग जो है ना ट्रीट फटाफट रेडी करें, हम आपके आके ना फिर एनिवर्सरी आपकी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक? ओए ओए ओए, पागल है यार तुम, पागल तो नहीं यार तुम। अल्लाह माफ करे, आगे थोड़े से बाल रह गए, ऊपर से खींची जा रही है बेवकूफ। मां जी दिल लग गया तो फिर ਜਦੋਂ मर्जी करो, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ मर्जी करिए। हाँ चलो ठीक है, ओके। चलो कि ਅਸੀਂ ਤੇ मैं तो वैसे नहीं माँ जी यार, नहीं ना ज्यादा पुरानी नहीं ना करनी, एनिवर्सरी कर लेते हैं बस, ठीक है यार। गजल पागल हो गई है यार ये, टाइम हो गई थी जब तुम हैं? जब तुम वहां थे ना तब ज्यादा तुम मुझे बताए बगैर जब कलाम गई हो, हैं? अपनी तरह से सरप्राइज दे रही हो मुझे, हैं? एनिवर्सरी थोड़ी थी। हाँ यार मैंने 10 दे, मैं हले 1-2 दिन हो रहा है ना भूरबंच, इसकी वजह से भागता हुआ आया हूँ मैं। इसी वजह से नहीं बताया ना मैं चाहती थी तुम सफर करो। ठीक है चलो, मुबारक हो तुम्हें, ठीक है? ठीक है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अल्लाह पाक आपको रहना बसना नसीब करे, अल्लाह पाक बाबा को थैंक यू करो, बाबा को। सबको अपना अपना घर दे। दोबारा बोलो ये बात। अल्लाह पाक जिसके पास अपना घर नहीं है, अल्लाह पाक हर किसी को अपने घर में रहना नसीब आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, वन ज़रूरी टॉक अपने सब भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने दोस्तों से, कि बहुत ही लंबा सफ़र था ये। आई नो, मैं ये पहले भी आप लोगों को बात बता चुका हूँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा था आप लोगों से बात करने को। मैंने एक ना अपनी लाइफ का ये सपना देखा हुआ था कि यार अपने पैसों का घर लेना है, अपने पैसों से हज उम्रा करवाना है, ज़ियारतें करवानी है माँ बाप को, अम्मा को गारे हिरा में नमाज पढ़वानी है। एक ये रह गया, बहन की शादी करनी थी, ये हो गया। मैंने लाइफ में ना, खुदा की कसम, आसमान के नीचे हूँ गाड़ी के बाहर, ठीक है, तो मैंने कभी लाइफ में ना इतना खुला डुल्ला नहीं मांगा जिसका मुझे बहुत ज़्यादा हिसाब देना पड़े। मैंने लिमिटेड सा मांगा कि अल्लाह मियाँ किसी का देना कुछ ना हो, किसी से लेने हो, खैर है कोई बात नहीं, अपना घर, अपनी बहन की शादी अपने हाथ से, माँ बाप के मुंह से निकली हुई हर बात पूरी कर सकूँ, डेट्स इट। तो मेरे मालिक ने इस एज में, 28 साल एज ज़्यादा छोटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, हर चीज़ मेरी पूरी की है अल्हम्दुलिल्लाह। आज घर आ गया। मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, सिर्फ एक, कसम खुदा की सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि नफरत में कुछ नहीं रखा हुआ। अपने इर्द गिर्द देख के, अपने इर्द गिर्द वालों से प्यार करके, आप दुआओं से जहाँ जा सकते हो ना, वहाँ पर आप पढ़ाइयों से भी नहीं जा सकते। अगर पढ़ाई इतनी मैटर करती होती तो खुदा की कसम मैं कहीं पर 20,000 25,000 वाली जॉब ही कर रहा होता, ठीक है। मैं जो बीकॉम से भागा हुआ बच्चा, बीकॉम भी कंप्लीट नहीं किया, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी बहन की शादी, खुद का भी निज़ाम हल्का फुल्का सा सेट करके अपना बटर ब्रेड चला रहा हूँ ना, तो ये मेरे अल्लाह का कोई खास करम ही है मुझ पे। गुनाहगार सा मैं आदमी हूँ, कोई ना कोई अदा मुझे पसंद आई होगी, तो एक दिल की बात थी जो आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि नफरतों में कुछ नहीं पड़ा, प्यार करके चलते चलो, नीयत साफ रखो, किसी का हक ना खाओ, अल्लाह मियाँ आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। तो बस अम्मा लोग आ रहे हैं, अब निकलते हैं, घर चलते हैं, व्लॉग को भी एंड करते हैं। बस अम्मा आ लें, अम्मा ने भी कोई ज़रूरी बात करनी है आपसे। खुदा की कसम बहुत एक्साइटेड आपका भाई, बहुत खुश हूँ। अब हाँ, अभी मैंने शिफ्टिंग में कम से कम 1.5-2 महीने मेरी शिफ्टिंग में है, क्योंकि मैंने सारा उसको पहला घर लिया भाई, अपनी कमाई से लिया है। जिस तरह मैंने लिया है
मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है, अब तो आप लोग भी थोड़ा बहुत जानते हैं, 8-9 महीने तो हो गए, लेकिन ये मेरी स्ट्रगल पिछले 15-16 साल की है। इसके पीछे जो दौड़ है वो 15-16 साल की है। जब से किराए पे था तब से ही ख्वाहिश थी यार किराए से निकलना, क्योंकि रहे ही नहीं थे कभी किराए में, अपने घर थे पहले भी, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरह के हो गए कि किराए पे आना पड़ा। तो बस आज वो ख्वाहिश पूरी हुई है, तो दिल जरा अजीब सा भरा भरा सा हुआ है। रोना मुझे आता नहीं है मुहर्रमों के अलावा, तो बस हाँ अम्मा या बाबा के ऊपर कोई तकलीफ ना आए, वरना मुझे रोना नहीं आता, मैं बड़ा पक्का हूँ। मुहर्रम हो तो मेरा रोना खुद ब खुद निकल जाता है। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे देख रहे हैं, नफरतें ना करो, इर्द गिर्द वालों को देख के खुश हो और अपनी भी कामयाबी जो है वो साथ साथ चलाते रहो। अल्लाह पाक कामयाब करने वाला, नीयतें साफ रखो। अम्मा आ लें, उन्होंने आपसे एक बात करनी है, फिर व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, बुलाते हैं अम्मा को, फिर निकलते हैं, भाई लेट हो रहे हैं बहुत। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। ओके माँ जी, अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय। जी माँ जी, आपने क्या बात करनी थी? मैंने सिर्फ ये कहा था कि अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र मेरे मालिक, मैं इतनी खुश हूँ कसम से, ऐसे दिल दिमाग सुकून में आके मेरे मौला ने मेरे बच्चे को अपना घर दे दिया। इसी तरह मेरे मौला सारे मेरे बच्चों को, जिसके पास घर नहीं है उनको घर दो, उनकी माएँ भी मेरी तरह शुक्र अदा करे परवरदिगार कि उनके बच्चों को भी घर दिए। जिनको बच्चे चाहिए उनको बच्चे मेरे मौला, जिनको जिंदगी तंदुरुस्ती सलामती, मेरे मौला सबकी झोलियां भर दो, जैसे तुझे रजब अली की बड़ी मौला अपना करम करना मेरे सारे बच्चों पे, बेटियों पे, बेटों पे। आपने कुछ नहीं कहना? सब दुआएं मांग रहा हूँ। ओके जी, तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग को यहाँ पर एंड। आपके भाई का एनर्जी लेवल वापस आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी के साथ साथ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती मुलाकात कल एक जबरदस्त से व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।